तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं। बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। इंडिया जो है वो एक ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, G7 के ग्रुप में है। नमस्कार दोस्तों, तो G7 की जो मीटिंग है जापान में होने वाली है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है और भारत ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें 120 देश है। आप सोच सकते हैं भारत की दिन पर दिन कैसे तरक्की हो रही है और यूरोप के देश भारत को रूस के साथ बात करने के लिए भी कह रही है। आने वाले टाइम में भारत विश्व गुरु बनने वाला है, जो कि जल्दी टाइम आने वाला है। और यही पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, वहाँ के जो मंत्री है छुप छुप कर भाग रहे हैं, उनका इतना बुरा हाल हो रखा है। तो आगे आप रिएक्शन देखिए पाकिस्तानियों का क्या कहते हैं इस बारे में। कि एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं। ठीक है, सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, G7 के ग्रुप में है। और आपको पता है, आप देखिए ना, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, US, UK एंड जर्मनी। अब देखिए इसमें और ममालिक भी और ग्रुप्स भी इन्होंने बुलाए हुए हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं इन्होंने बुलाया, इन्होंने EU, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वगैरह को भी बुलाया हुआ, और जो पैसिफिक आइलैंड से कुछ और हैं, इंडोनेशिया को भी बुलाया बिकॉज उसके पास आसियान की चेयर है इस वक्त, साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह को भी बुलाया हुआ है। खैर एनी हो, G7 में रुकावट भी ये है कि कई वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है इज़ नॉट अ वेस्टर्न कंट्री, तो हमें इनको नहीं मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि अब हालात इस तरह के बन रहे हैं कि इंडिया को ये करना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि UN हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सारे समिट अटेंड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब ये इनके लोग, इन अदारों के ये जो लोग हैं, UN के, वर्ल्ड बैंक के, WTO के, WHO के लोग इंडिया से मिलते हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, और वो फिर जब इनके बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो इंडिया का कॉन्फिडेंस छत पर लग जाता है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हम, और फिर दूसरी बात है कि अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को जो इसमें इनवाइट किया गया है, इंडिया जो है वो एक ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ पे कहानी ये इंडिया ने चलाई हुई है कि जनाब हम तो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको पता है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इंडिया एक तरफ जो है सारे क्लब्स में बैठता है, दूसरी तरफ अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है, और वो कह रहा है जी कि ये जो ग्लोबल साउथ है, ये तो बहुत सारे मुल्क हैं, 120 मुल्क जो हैं वो ग्लोबल साउथ के हैं। अब ये इंडिया चुपके चुपके ये सारे ममालिक की लीडरशिप जो है, या इन सारे ममालिक की कहानी जो है, या इन सारे ममालिक की जो, जिसे आप कहते हैं ना कि जो एक एक स्टोरी जो है वो दुनिया को सिखाएगा, बताएगा कि जी हम तो ग्लोबल साउथ से आए हैं, जिस साउथ में तो ये हो रहा है, ये वहाँ के चैलेंजेस हैं। सो एट द सेम टाइम ही विल बी एंजॉइंग द क्लब। वो G7 को भी इंजॉय कर रहे होंगे, वो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होंगे, एंड दैट वे जब वो ग्लोबल साउथ के ममालिक से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो जब बड़े ममालिक से मिलते हैं तो आपकी बात करते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे गांव में चौधरी होता है एक, ठीक है, और चौधरी जब शहर जाता है तो वो शहर जाके अपने अवाम को कहता है, पाइन मैं तो शहर गया सा तो मैं जो थे बड़े MNA साहब ना या मिनिस्टर साहब से आपकी बात करके आया, और MNA साहब को होता है यार ये मेरा लिंक है वहाँ पे। लेकिन खैर नहीं है, नहीं हो, ये वो एग्जाम्पल फुली यहाँ पे तो नहीं उतरती, लेकिन क्योंकि अमेरिकन के और बाकियों के सबके अपने ताल्लुकात भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो डिस्कशंस एंड डिबेट हैं, इंडिया कह रहा है हम उसको ज़्यादा रेलिवेंस देते हैं, और इसमें पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करता। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया का पाकिस्तान की बात ना करना, वो जो फिर एक डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसको सामने लेके आता है। सो अगर इंडिया को बात करनी है तो फिर सबकी बात करनी है, पाकिस्तान के फ्लड्स की भी बात करनी है, यहाँ पे जो आते हैं, जो हालात ख़राब रहे हैं, सो ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब जापान के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि G7 के इस वक्त जो प्रायोरिटी एजेंडाज हैं उसमें ज़ाहिर बात है यूक्रेन टॉप ऑफ द लाइन। जैसे मैंने पहले कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी इंडिया से कहा हुआ है, ठीक है जी। और यूरोपियन यूनियन के भी हाल ही में आई थिंक जो जोसेफ बोरेल हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी डॉक्टर जयशंकर को कहा है कि पायन साड़ी मदद करो,
थे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, और दूसरी तरफ जो है वो क्या उसे बोलते हैं, यूक्रेन में वो इस इश्यू पे मदद लेना चाहते हैं इंडिया से। सिंड्रोम, मोदी सिंड्रोम, वो उन्होंने अमेरिका ने मोदी की वजह से दे हैव इशू विद इट। इशू ये था कि मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो उनका वीजा नहीं लगाया जाता था। अमेरिका उनके खिलाफ ऑलमोस्ट उनके बहुत अगेंस्ट किया जाता था उनको, उनके मोदी गुजरात के जो वाकयात उस वजह से। तो लेकिन जब ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर तो दे वर ह्यूमिलिएटेड, दे वर एम्बैरेस्ड। तो वो उस पोजीशन में नहीं जाना चाहते, इसी वजह से वो इस वक्त खान साहब, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अगले दिन जो लिखा था आर्टिकल, दे नो ही हैज अ पॉपुलैरिटी, so they want to have the relationship with him. If he comes into the power, they have a relationship with him, but at the same time they will have a बार-बार यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में हमारे जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते हैं, जवाब उनका क्या होता है कि we are not supporting a one political party, we'll respect every party who comes in power. उससे ज्यादा नहीं है मेरी नजर में यहाँ वॉशिंगटन डीसी नॉट इंटरेस्टेड इन। और एक बात मैं आज को आपको बार-बार ये गारंटी करता रहा हूं, वो मुसलसल गारंटी करूंगा, आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा हमसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा हमसे। दैट इज द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखे जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो IMF आपकी मदद करता, वो नहीं कर रहा। वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि डोंट कम बैक, यू डोंट बिलोंग टू आवर लीग एनीमोर। हाँ, उसमें है ये बात है, जरूर मैं इस चीज का कन्फेशन करूंगा कि अगर महीने का $30,000 आप दें किसी लॉबी फर्म को, CIA जो एक्स चीफ हायर किया जाए, तो वो 2-4 ट्वीटें फेंक देता है, जिसका जो कि हमारे मैकियावेली साहब उसका फायदा उठाते हैं पाकिस्तान में, उसको बहुत कहते हैं देखो जी अमेरिका हमारे कदमों में आ गया है। और ये वही अमेरिका है जिसके बारे में कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, ये वही अमेरिका है जिसके बारे में मरासला कहते थे, उसी अमेरिका के बारे में कहते थे हकीकी आजादी है, उसी के बारे में IMF कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये एक ड्रामाबाजी है। इस वक्त वो कहते हैं उनका जो चूरन सुबह बेचे वो भी बिक रहा है, जो शाम को बेचे वो भी बिक रहा है, क्योंकि वजह ये है सियासत छोड़ के वो मजहबी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने देखें काउंटर किया गया फजलुर रहमान ने। आज की नई खबर बताता हूं, आपके TLP वालों ने भी अपनी एक मूवमेंट का ऐलान कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने उन पे अटैक करके उनके वोट तोड़े थे। इनको मिस्टर बहावलपुर जो था, जो मिस्टर बहावलपुर ने कहा था कि खादम रिजवी के बैंक वोट के ऊपर हमला करो, तो हाथ में तस्वीर तब से पकड़ी थी इन्होंने।